तो जो शेल है, शेल में हमारा क्या होता है, शेल वाला जो प्रोग्राम है उसमें इंटरप्रेटर नाम का एक प्रोग्राम इनबिल्ट होता है, जिसका काम क्या है, आपके रिजल्ट को शो करना। इंटरप्रेटर क्या करता है, रिजल्ट को शो करता है, और आपका अगर प्रोग्राम में कोई एरर है, कोई भी प्रोग्राम में किसी भी तरीके का एरर है, तो उसको बताता है आपको कि इस लाइन में क्या है, एरर है। आपने अभी तक महसूस किया होगा कि जब भी आप काम कर रहे हो तो कुछ अगर गलती होती है तो आपको रेड कलर में वो गलती दिखाता है, बताता है कि जो है यहाँ पे क्या है, मिस्टेक्स है, आप इसे सही करो। और पाइथन की एक खासियत और है कि वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। लाइन बाय कैसे आपको पता चलेगा, जैसे आप प्रोग्राम्स राइट करते हो तो प्रोग्राम में किसी भी लाइन में गलती है तो वहीं पे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, बता देते हैं इस वाला लाइन में क्या है, मिस्टेक्स है, और उसके आगे उसने चेक नहीं किया, फिर आपने उस वाले को क्या किया, करेक्ट किया। अगर आगे भी कोई मिस्टेक्स है किसी लाइन में, फिर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। इससे हमको पता चलता है कि जो हमारा इंटरप्रेटर प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन क्या करता है, चेक करता है। लाइन बाय लाइन जो है वर्क करता है, और लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को स्टेटमेंट को चेक करता है। एक लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। जो वन लाइन है हमारी कोडिंग में उसको टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। अब इस शब्द का आप इस्तेमाल करोगे जब भी आपको बोलना है कि इस लाइन में, तो आप स्टेटमेंट शब्द इस्तेमाल करो, ज्यादा बेहतर है कि आप बोलो इस स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, जो लाइन है ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसके आगे जो है हम लोग राइट करेंगे। स्क्रिप्ट में हमने प्रोग्राम बनाना सीख लिया था, कैसे स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके उसके आगे आप राइट करो। ठीक है, फाइल वाइज आपको राइट करना है, लिखो Python is a Python is a popular programming language full stop. Next point. Python is a HLL, capital में HLL, ब्रैकेट में हाई लेवल लैंग्वेज, कामा इंटरप्रेटेड, INTER, कामा के बाद इंटरप्रेटेड, INTERPRETED, इंटरप्रेटेड, INTERPRETED, इंटरप्रेटेड। लिख दो, समझाता हूं। इंटरप्रेटेड, कामा इंटरैक्टिव, INTERACTING, interacting, and object oriented scripting language, object oriented scripting language। ठीक है, तो मैंने क्या आपको लिखवाया है, मैंने लिखवाया है कि पाइथन जो है एक बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज जितने हैं वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस होती हैं। पाइथन जिनमें बहुत सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अलावा सी लैंग्वेज आपने नाम सुना होगा, C++ आपने नाम सुना होगा, जावा आपने नाम सुना होगा, विजुअल बेसिक्स आपने नाम सुना होगा, PHP, इसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि केवल हम पाइथन में ही
सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, पाइथन में ही हम कोडिंग कर सकते हैं। पाइथन के अलावा और भी हमारे पास क्या है, रास्ते हैं, लेकिन उनमें से पाइथन एक बेस्ट जो बोलते हैं, अच्छा वाला जो बोलते हैं, वो जो है हमारा सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो है मांग है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसका आने वाले समय में नॉट ओनली फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस एनालिसिस के लिए भी बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो मतलब एक ऐसा पाइथन लैंग्वेज है जो आपके जॉब के दौरान आपको एक स्पेशल व्यक्ति बनाता है और एक स्पेशल जो है आपको सैलरी के लिए जो है स्टैंड करता है। अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो नॉलेज मेन है बेटा, केवल सर्टिफिकेट से आपको काम नहीं चलेगा। सर्टिफिकेट्स का बस मात्र समझ लो ऐसा टिकट है बस में बैठने वाला, तो इसे ऑफिस में ज्वाइनिंग करने के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो दिखाना, लेकिन वहां पे जब जॉब करना है आपको तो आपका जो नॉलेज है ना और आपकी जो ग्रोथ होगी सैलरी की, जो आपकी सैलरी मिलेगी आपकी, वो भी नॉलेज पे ही आप पे डिपेंड है। एक ही स्कूल से, एक ही कॉलेज से एक ही टीचर पढ़ाता है, उसी में किसी की सैलरी लाखों रुपया होती है कि कोई 10-20 हजार रुपये लेके क्या होता है, भटक रहा होता है। समझ लो, तो सब डिपेंड करता है कि आपने कितना मेहनत किया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह से इसको प्रैक्टिस किया है, कितना ज्यादा अच्छे से आपको आता है। तो ये चीज ठीक है। तो हमने क्या बोला कि पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और बोला इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का क्या मतलब है, इसमें इंटरप्रेटर नाम का एक प्रोग्राम है, अभी इसकी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले आप लोग। इंटरप्रेटर नाम का एक प्रोग्राम है जिसका काम है आपके जो आप कोडिंग किए हो, सोर्स कोड जो आपने राइट किया है, जिसमें आप राइट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड जो आपने राइट किया है उसको जो है यह रीड करने का काम करता है और चेक करने का काम करता है कि कोई गलती तो नहीं है इसमें। और दूसरा एक और काम करता है क्या, कि मशीन को समझाने वाली भाषा में जो आपने लिखा है उसको कन्वर्ट करता है, यानी कि वह 100 की भाषा में जितना कोड आपने राइट किया है उसको 100 की भाषा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसको 100 की भाषा में जो है वह और लिखता है। यानी मशीन आपने लिखा 2 + 2, आपने लिखा 2 + 2, तो ये 2 को जो है 100 की भाषा में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इसको भी प्लस को भी 100 की भाषा में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, और 2 को भी क्या करेगा, 100 की भाषा में कन्वर्ट करेगा। ये बात समझ रहे हो मेरी आप लोग, कि ये भाषा क्या है, नहीं समझ रहे आप लोग? हाँ नहीं बेटा, डोमेन नहीं है। देखो आपको इस चीज को समझने के लिए समझाता हूँ, ठीक है? अभी आते हैं इस चीज पे। ये मशीन लैंग्वेज है, जो 100 की भाषा क्या है, वो मशीन लैंग्वेज। और जो हमारा सीपीयू है ना, वो क्या समझता है, 100 का कोड समझता है। कैसे, इसको एग्जांपल से समझेंगे। सपोज दैट आपने कैपिटल ए प्रेस किया, क्या प्रेस किया, कैपिटल ए, कीबोर्ड से आपने कैपिटल ए प्रेस किया, तो सीपीयू के पास क्या जाता है, सीपीयू के पास जो है एक संख्या जाती है, नंबर जाता है, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है ना वो नंबर्स पे काम करता है। किस पे काम करता है, नंबर से, और स्पेशली बोला जाए तो डिजिट पे काम करता है। इसीलिए कंप्यूटर्स को, मोबाइल को हम डिजिटल डिवाइस बोलते हैं। डिजिटल से मीनिंग है 1 and 0 से। 1 and 0 क्या है, जैसे ए को हम जैसे कैपिटल ए, कीबोर्ड से आपने क्या प्रेस किया, कैपिटल ए, तो आपका जो ये सीपीयू है, सीपीयू के पास जो है हमारा, मान लेते हैं हमारा सीपीयू है, सीपीयू के पास जो जाता है वो 65 नंबर जाता है। इसका मतलब आप जो ए प्रेस करते हो, दैट इज लाइक जस्ट लाइक अ सिंबल। क्या है, सिंबल है, कुछ भी नहीं है, वो सिंबल है। उसके ए के नीचे जो आप कोड है ना वो 65 है, और ये 65 कोड क्या है, स्काई कोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्काई का मतलब क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, नीचे लिख रहा हूं, फॉर
इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह एक नियम है। क्या है? एक नियम। स्काई कोड का एक नियम है पूरी दुनिया के लिए। कहीं पे भी कोई कीबोर्ड, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस मैन्युफैक्चर होगा तो इनकी किताबें क्या करनी होगी? पढ़नी होगी। इस नियम को क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। इन्होंने जो नियम बनाया है इसको फॉलो करना होगा, क्योंकि ये जो रूल है ना, इंटरनेशनल रूल है, इसको सभी लोगों ने मान्यता दे दी है कि अब कंप्यूटर जब मैन्युफैक्चर होगा, कंप्यूटर बनेगा, तो उसमें जो ए का कोड होगा ना वो 65 ही होगा, 65। बी का कोड 66 होगा। तो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होगा तो क्या करेंगे? वो इसी कोड को क्या है? फॉलो करेंगे। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा? कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। सपोज दैट कि एक वहां पे क्या बोलते हैं, कहीं अमेरिका में भेजा या इंग्लैंड में आपने भेजा, इसको सेंड किया, तो वहां पे जो है 65 का मतलब बी होता है, और यहाँ पे आपने ए राइट किया था, तो उसका जो कोड है वहां पे 65 चले, वहां पे ए का बी हो गया, बी का सी हो गया। वहां अलग भी नहीं होता, अलग ही आएगा भाई। उसको कंप्यूटर में अलग तरह से मैन्युफैक्चरिंग, उससे कोड में अलग तरीके से मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। तो जो था पहले दिक्कतें हुई थी बहुत सारी, सभी जो कंट्रीज थे जो कंप्यूटर्स में एक्सपोर्ट थे उन्होंने अपना अपना कोड बनाया था शुरुआत में, बट जब दिक्कतें होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी, तो सभी लोग जो है मिले जिनके पास भी कंप्यूटर्स की व्यवस्थाएं थी, उन्होंने कहा कि हम एक नियम क्या करेंगे? मान्य करेंगे, जिसका भी बेहतर होगा उसको हम क्या करेंगे? मान लेंगे। तो अमेरिका का जो कोड है उनको अच्छा लगा, अमेरिका के पास पैसा भी था और टेक्नोलॉजी भी अच्छी थी उनकी, तो सभी लोगों ने इसको मान लिया, अमेरिका का जो कोड था, और आज सारी दुनिया इसको क्या करती है? फॉलो करती है। तो इस रूल में क्या है? इस रूल में इन्होंने बोला कि जितने भी सिंबल्स आप देख रहे हो, आप कीबोर्ड पे, चाहे स्पेस हो, चाहे कामा हो, चाहे वो आपका पॉइंट्स हो, चाहे आपका डिलीट हो, चाहे बैक स्पेस हो, सबका क्या है? नंबर। सबका क्या है? नंबर। स्काई कोड है, यानी आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो तो स्काई कोड सीपीयू के पास जाता है, उसमें प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में क्या होती है बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हर चीज का क्या है? स्काई कोड है। और हमारा जो सीपीयू है, जो कंप्यूटर है, वह जो सीपीयू की मेन बात है तो ये भी नहीं समझता। सबसे अच्छी बात बोलो, ठीक है, ये 65 भी नहीं समझता सीपीयू। सीपीयू को क्या समझ में आता है? सिर्फ 1 एंड 0 का कोड समझ में आता है। 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन कोड क्या आता है इसको समझ में आता है, और इसी को हम बोलते हैं डिजिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिजिट बोलते हैं। 1 एंड 0 की जो भाषा है उसमें सिर्फ क्या आएगा? 1 एंड 0 आएगा। कैसे 1 एंड 0 में कन्वर्ट होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो भी मैं राइट कर रहा हूं उसको राइट करते जाओ, ठीक है, इसको राइट करते जाओ, ठीक है। अच्छा, ये ए एस सी जो आई लिखा है इसमें डबल आई होगा, इसको करेक्ट कर लो। तो ये देखो, आई फॉर इंफॉर्मेशन है, आई फॉर इंटरचेंज, 2 आई यूज हुआ ना। ठीक है। अब जो है 65 सीपीयू के पास जाएगा तो सीपीयू में इसकी होगी प्रोसेसिंग। क्या होगी? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है? हमेशा हम बोलते हैं इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो सीपीयू में क्या होगा? अब सीपीयू 65 का पहले ट्रांसलेशन करेगा। इसमें ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। अब इसको ये वाली भाषा तो समझ में नहीं आती, 65 वाली भाषा, उसको सब कौन सी समझ में आती है? 1 एंड 0 वाली भाषा। तो एक व्यवस्था करना पड़ेगा जिससे कि क्या हो जाए? ट्रांसलेशन
हो जाता है। सीपीयू के अंदर पहले से ही बिल्ट इन जो है हमारा ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। जो भी आप एंटर करते हो कीबोर्ड से, उसको क्या करता है, अनुवाद कर देता है। किस भाषा में, 1 और 0 की भाषा में। कैसे करता है अनुवाद, वो जो है जब आप 65 को ऐसे राइट करना है, ठीक है, यहाँ पे हम जो है राइट करेंगे क्वेश्चंस और यहाँ पे हम राइट करेंगे रिमाइंडर, और यहाँ पे 2 से आपको क्या करना है, भाग देना है। 2 से क्यों, क्योंकि जो 1 और 0 है 2 संख्या है, बाइनरी नंबर या मशीन नंबर। जो अभी आप 1 और 0 की भाषा में बोला था, जो सीपीयू समझती है, उसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज भी हम लोग बोलते हैं। ट्रिपल एल, लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, जो हम समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, जो मशीन समझती है, वो लो लेवल लैंग्वेज, ट्रिपल है। तो लो लेवल लैंग्वेज में कैसे सीपीयू उसको ट्रांसलेट करता है, वो चीज देखते हैं। तो 2 का जो है, आप 2 को 65 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कितने क्वेश्चंस कितना जाएगा, 32 और रिमाइंडर है 32 और कितना आएगा, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा, 1। सबको समझ में आ रही है मेरी बात है? यस सर। 32 दूनी के 64, 64। तो 65 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ये बात में क्लियर हो रही है सबको? 65 में से 64 जाएगा तो एक तो मैंने रिमाइंडर क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, और जो है क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर यही प्रोसेस जो अभी आपने ऊपर किया, यही प्रोसेस सेम आप रिपीट करोगे। कब तक, जब तक क्वेश्चन 1 ना आ जाए तब तक। क्लियर है? जब तक क्वेश्चन 1 ना आ जाए तब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। तो मैं वही प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। फिर तो इसे कितना आएगा क्वेश्चन, 16 रिमाइंडर 0, 8 रिमाइंडर 0, 4 रिमाइंडर 0, 2 रिमाइंडर 0 एंड 2 कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा रिमाइंडर 0। अब क्या 2 1 में 2 की भाग जाएगी, नहीं जाएगी यार, दशमलव में ले आना पड़ेगा। दशमलव की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, हमको जो रिक्वायरमेंट है, अब जब भी तुम बड़ी संख्या से भाग देते हो, जब भी तुम बड़ी संख्या से भाग देते हो छोटी संख्या में, तो अगर दशमलव में नहीं ले जाना है तो जो रिमाइंडर होता है वो छोटी वाली संख्या हमारी होती है। क्लियर हो रहा है आपको मेरी बात? अगर आपको दशमलव में नहीं ले जाना तो जो शेषफल होगा, जो रिमाइंडर होगा, क्या होगा, ये छोटी वाली संख्या होगी। यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। अब इसको राइट करने का एक रूल है, जो आगे आपका नियम है, इसको नीचे से ऊपर राइट करना है। ठीक, वैसे इसमें देखोगे तो ऊपर से राइट करो या नीचे से, दोनों तरफ सेम ही लग रहा है, लेकिन बाकी में दिक्कत हो जाएगी। बाकियों में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको जो है नीचे से ऊपर राइट करना है। तो सीपीयू को मिल गया क्या, 1 0 0 0, कितनी बार, 5 बार, 2 4 5। अब सीपीयू को मिल गया 1 0 0 0 0 1। इसके पास एक फाइल होती है, सीपीयू के पास एक फाइल होती है जिसका नाम है BFD फाइल, बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर। सीपीयू के पास एक फाइल होती है जिसका नाम है बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर। सपोज दैट कि हमारे पास सीपीयू में BFD फाइल है, BFD फाइल है, बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर, इसको वाली फुल फॉर्म लिख देंगे। इसमें पता है क्या लिखा रहता है, जस्ट लाइक अ डिक्शनरी, इसमें सारी कोडिंग का जो कोड है ना, उसका मीनिंग लिखा रहता है कि 1 0 0 0 0 1 का मतलब ए होगा, क्या होगा, 1 0 0 0 0 1 का मतलब क्या होगा, क्या होगा, ए होगा। ऐसे सब चीज का कोड जो है ना सीपीयू के अंदर बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर के अंदर पहले से ही क्या है, रखा गया। तो जब एक ट्रांसलेशन कर देता है तो उसको मैच कराता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग पता चलता है ए है, जैसे ही ए पता चलता है प्रोसेसिंग हो चुकी है, अब आपको वीजीए केबल के थ्रू मॉनिटर पे क्या कर दिया जाएगा, उसको डिस्प्ले करा दिया जाएगा। इस तरह से हमारा जो कंप्यूटर है क्या करता है, वर्क करता है, काम करता है।
तो अभी आपको क्या समझ में आया कि लो लेवल लैंग्वेज क्या चीज होती है? जो मशीन जिसको समझती है, यानी सीपीयू जिसको समझता है उसको हम क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, कैसे हमारा सीपीयू प्रोसेसिंग करता है? सीपीयू का काम क्या है? प्रोसेस करना। प्रोसेस मतलब कि जो सेम चीज आप करते हो ना वो कंप्यूटर में वैसे ही नहीं रहती, उसमें जाती है, प्रोसेस होती है, सीपीयू उसको समझता है, फिर जो है आपका मॉनिटर पे क्या करता है? उसको डिस्प्ले करवाता है। अरे भाई बस नहीं, मॉनिटर का काम सिर्फ डिस्प्ले करवाना। ये जो मॉनिटर है आप देख रहे हो इसका काम सिर्फ क्या है? मेन काम जो आपका कंप्यूटर के अंदर जो करता है वो सीपीयू करता है। सीपीयू इज जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का वो एक तरह से ब्रेन है, जिस तरह से हमारा ब्रेन सारे डिसीजंस लेता है हमारे पूरी बॉडी में। अगर ब्रेन खराब हो जाए तो आदमी पागल बोला जाता है, पागल हो गया। कंप्यूटर का सीपीयू मेन है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, सही से कंप्यूटर आपका काम नहीं करेगा, डिसीजन सही से नहीं लेगा। तो कंप्यूटर में जो डिसीजंस लेने का काम है हमारा क्या करता है? सीपीयू करता है। क्लियर है? इतना चीज क्लियर है आपको? लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, जिसको जो हमारा इंटरप्रेटर, हम बात कर रहे थे पाइथन में। पाइथन में जब इंटरप्रेटर हमारा काम करता है तो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट भी करता है, और एरर भी क्या करता है? वो चेक करता है। यानी 100 के फॉर्म में कन्वर्ट करना, एरर को चेक करना, ये सारा काम किसका है? इंटरप्रेटर का है। अभी सबको समझ में आ गई बात? यस। राइट करो तो नहीं राइट किया आपने। आपका 90 तक जो कोड होता है वो होता है कैपिटल ए से ए टू कैपिटल जेड। ठीक है, ये स्काई कोड है। ठीक है, एंड जो है अपना इंस्टॉल कर लें। लिख लिया आपने? ठीक है, 65 to 90 जो है कैपिटल ए टू जेड है, 97 से 122 स्मॉल ए से लेके कैपिटल जेड तक का कोड है, एंड 0 से लेके 9 तक का जो कोड है और वो है आपका 48 से शुरू होता है। 0 का होगा 48 to 57, 48 to 57। ये समझ में आएगा आपको ना? देखो 0 का भी जो 0 है उसका भी स्काई कोड होता है, वो भी एज अ सिंबल ही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब 0 प्रेस करते हो तो 48 जाता है। ये 48 to 57 लिखा है मैंने, इसका मीनिंग समझ रहे हो आप? 48, 49, 50, 51, 52 ऐसे सीक्वेंस है ना इसका मीनिंग। तो जैसे मान लो पूछूं मैं कि 2 का स्काई कोड क्या होगा, बताओ? 2 का स्काई कोड क्या होगा? 50। सबको समझ में आ रहा है कैसे? सीक्वेंस है 0 1 2 48 49 50, तो इसका मीनिंग ए होगा, सीक्वेंस है जो है। इसके अलावा अगर आपको स्काई कोड जानना है, वैसे तो हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको कोई यूज नहीं है, लेकिन आप चाहते हो तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि स्पेस बार का क्या होगा, कामा का क्या होगा, कोलन का क्या होगा, एवरीथिंग जो भी आप यूज कर रहे हो सबका कुछ ना कुछ स्काई कोड होता है। इवन आप माउस पर राइट क्लिक करते हो उसका भी स्काई कोड होता है, आप लेफ्ट क्लिक करते हो उसका भी स्काई कोड होता है। एवरीथिंग कुछ भी करते हो सबका क्या है? कोड है। कोई क्लियर हो ये सबको बात में? ठीक है, तो इंटरप्रेटर हमारा क्या करता है? 100 के फॉर्म में, यानी कि मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है। जो भी आप कोडिंग कर रहे हो उसको कन्वर्ट करता है, और इस तरह से हमारा जो भी आपकी प्रोसेसिंग है वो सीपीयू कर देता है, और आपको जो है जो भी आउटपुट चाहिए वो आपको मिल जाता है। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे मैंने क्या बोला था कि यह एक ऑब्जेक्ट इंटरैक्टिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, इंटरैक्टिंग मतलब इंटरैक्टिंग का मतलब कि आप जो भी करते हो उसका तुरंत आपको क्या मिल जाता है? रिप्लाई आपको मिल जाता है। इंटरैक्शन जिसको हम लोग, जैसे मान लो मैं 2+2 अगर शेल में आप चेक करोगे, 2+2 चेक करोगे तो तुरंत आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। जैसे ही एंटर मारोगे 4, दैट इज द इंटरैक्टिंग। ठीक है,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, लिखवाया मैंने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो नीचे लिखो हेडिंग लो ऑब्जेक्ट, बाकी चीजों को मीनिंग समझ में आ गया सब लोगों को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। An object-oriented language, an object-oriented language an object-oriented language can hold many elements full stop। for example, नीचे लिखो for example, stu_marks equal to सत्तर 80 60 डेली को फिर समझाता हूँ, ठीक है, राइट करो। लिया आपने, तो ये जो है एक तरह से ये जो अभी आगे आप पढ़ोगे बहुत सारे यूजर डेटा टाइप्स पढ़ोगे आप लोग, तो ये लिस्ट का एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, लिस्ट का। आगे पाइथन में आप लिस्ट पढ़ोगे, टपल पढ़ोगे, डिक्शनरी पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है इसका, ठीक है। तो आपको अभी इसलिए बताना है कि मैं एक जो वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल आप यूज कर चुके हो ना, तो सपोज दैट कि ये वेरिएबल है और ये जो है कई सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, अपने पास रख सकता है। अब जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, एक ही एलिमेंट्स को रखते हो आप लोग, लेकिन आगे चल के आप पाइथन ऐसी सुविधा देगा आपको कि कई सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, आप उसमें रख सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स रखते हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या है, हम एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी बस इतना समझ लो कि कई सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। अगर इसको एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करेंगे? एक्चुअली में क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग ले लेता है, 0 1 2 3, ये पता है, इसका क्या है, पता है, इंडेक्सिंग, ये जो चीज है इसका पता है। पहला एलिमेंट का 0 पता है, इसका 1 पता है, तब इसको एक्सेस जब करना होगा, प्रिंट करवाना, सपोज दैट मुझे प्रिंट करवाना है 2 का, जो है जो 2 वाला है उसका मार्क्स प्रिंट करवाना है, मैं ऐसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट अभी जैसे यूज करते हैं वो प्रिंट तो वैसे ही यूज होगा, बस stu अंडरस्कोर वेरिएबल का नाम। अब इस वेरिएबल का कौन सा एलिमेंट, stu मार्क्स, और इसके अंदर जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको राइट करना है जो भी इसका एड्रेस हो, इंडेक्स हो, जैसे बोल 2 का, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा, 6। हैश का मतलब क्या होता है, कमेंट, हैश का मतलब कमेंट, इसका यह मतलब प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं होता। आप कोई ऐसी चीज राइट करना चाहते हो तो राइट कर सकते हो, ये इसको काउंट नहीं करेगा, इसको गिनेगा नहीं, इसको रीड नहीं करेगा। क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से कई सारे एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पूरा कॉन्सेप्ट है, ओप्स कॉन्सेप्ट है, और आगे जब आप लोग जो है ऐप डेवलपमेंट में जाओगे आप लोग, तो जो है ऐप डेवलपमेंट में आपको ओप्स कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? ओप्स कॉन्सेप्ट मिलेगा।
जो उप्स कॉन्सेप्ट है वो जो है क्लास पे डिफाइन होता है। अभी ये बहुत आगे की चीजें हैं जो ऐप डेवलपमेंट में बहुत इजी होता है, काम आसानी से हमारा कर देता है। क्लियर है? तो ये हमारा मीनिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्लियर? ठीक है, आगे आपको हेडिंग देना है। जो भी मैंने लिखवाया है आपको ऊपर, उस सब का डिस्क्रिप्शंस जो है नीचे मैंने समझाया है। सारी चीजें जो है आपको समझाई। इसके बावजूद भी अगर आप नोट्स पढ़ते हो, स्टडी करते हो, आपको कोई ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आती है, तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बाद में आप डिस्कशन नहीं कर सकते हो। जब भी आपको कभी भी ये मत कहना कि हाँ सर जो है कुछ नहीं बताएंगे। आप जब चाहो पूछ सकते हो मुझसे, लेकिन पढ़ो, चीजों को स्टडी करो। छोटी छोटी चीजें ही आपको बड़ा बनाती हैं, तो छोटी चीज को कभी इग्नोर मत करो। जैसे आज जो चीज पढ़ा उसको आज ही प्रिपरेशन करने की कोशिश करो। अगर जीतना है तो, अगर विन करना है तो, लाइफ में अगर जीतना है तो आज की चीज आज ही क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। और जहां आपने इग्नोर करना शुरू किया, कल होगा परसों होगा, समझो तुम हारने वाले हो, तुमने अपना नींव खुद खराब किया। इसलिए आज का आज अचीव करो। और ना ही समझ में आ रहा है आपको क्लासेस में, तो आप गुरु की सारी चीजें समझ में नहीं, कैसे बता दिया आपने, कैसे होगा, क्यों होगा। जब तक ये अपने दिमाग में चीजें नहीं आएंगी तब तक आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है? कोई भी आपको ऐसी चीज है जो कंफ्यूजन डाल रही है कि कैसे हो गया, तो आप समझ नहीं पाओगे। एक शब्द इंपॉर्टेंट है, एक वाक्य इंपॉर्टेंट है। जब तक आप शब्दों को नहीं समझोगे तब तक वाक्य को नहीं समझोगे। हर चीज का मीनिंग है। हो गया सबका? ठीक है, अभी हेडिंग देना है आपको। हेडिंग देना है, पॉइंट वाइज लिखना है। नेक्स्ट आगे हेडिंग में नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको। Python was developed by Python was developed by Guido, Guido, Guido van VAN। कंप्यूटेशन का क्या मतलब होता है? कैलकुलेशन। मैंने बोला है ना, बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन का क्या मतलब है? कैलकुलेशन से, कंप्यूटर के काम करने से। ठीक है? तो जो कंप्यूटेशन शब्द है एक्चुअली में उसका मतलब है कैलकुलेशन, और वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर में जो काम करना है उसको हम कंप्यूटेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर पॉइंट वाइज लिखो। द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर पहला पॉइंट है ऑफ प्रोग्राम नहीं तो काट दो। पहला पॉइंट में लिखो सॉफ्टवेयर is set up program, or software is set up programs, or software is set up programs। ठीक है? एक जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? सेट अप प्रोग्राम्स होता है। कैसे? किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जाओगे तो ढेर सारे क्या मिलेंगे आपको? प्रोग्राम मिलेंगे। जैसे आप नोटपैड पढ़ा है, आप सभी लोगों ने पढ़ा है। ठीक है? तो नोटपैड में आप जाते हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हो तो आपको कई सारे प्रोग्राम मिलते हैं। जैसे आपने कट यूज किया होगा, आपने कॉपी यूज किया होगा, आपने पेस्ट यूज किया होगा, आपने फाइंड यूज किया होगा, एंड सो ऑन। ठीक है? व्हाट इज द कट? कट इज अ प्रोग्राम। व्हाट इज द कॉपी? कॉपी इज अ प्रोग्राम। व्हाट इज द पेस्ट? पेस्ट इज अ प्रोग्राम। फाइंड इज अ प्रोग्राम। तो हम इसको बोल सकते हैं सेट अप प्रोग्राम। ठीक है? तो कोई भी सॉफ्टवेयर्स में आप जाओगे तो वहां पे सेटअप क्या होगा? प्रोग्राम्स होगा, जिसके थ्रू जो है आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है? बनता है, जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर में काम कर पाते हैं। इन प्रोग्राम्स को हटा दोगे तो फिर सॉफ्टवेयर कोई मीनिंग नहीं रहता है, नहीं रहेगा। एक्चुअली में सॉफ्टवेयर है क्या? कलेक्शंस ऑफ द प्रोग्राम। एक्चुअली में सॉफ्टवेयर है क्या? कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। व्हाट्सएप में जाओगे तो आप व्हाट्सएप में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। एप्लीकेशंस के अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर, तो सारे क्या है? प्रोग्राम।
सारे क्या है? प्रोग्राम। कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं, एक सिस्टम से सेट कर दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्लियर? ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, अ program is set of instructions. A program is set of instructions. INSTRUCTIONS instructions लिख लिया आपने? A program is set of instructions, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना statements, ब्रैकेट में लिखना instructions के स्टेट में लिखना statements, ठीक है? क्या लिखा? A program is set of instructions written in computer language. ब्रैकेट में HLL comma triple L comma assembly language, assembly, assembly assembly language LANGUAGE। देखो मैंने जो तीन आपको ब्रैकेट में लिखवाया है, इन तीनों ही लैंग्वेज में हम कोडिंग कर सकते हैं। तीनों लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं? कोडिंग कर सकते हैं। इवन जब शुरुआत हुई थी तो पहले जो कोडिंग की स्टार्टिंग हुई थी वो ट्रिपल एल से हुई थी। ट्रिपल एल का मतलब क्या? 1 and 0, यानी जो तुम कोड राइट कर रहे हो अभी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, वो कोड लिखा जाता था डायरेक्टली 1 and 0 के फॉर्म में पहले जब शुरुआत हुई थी तब, क्योंकि हमारे पास ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, हाई लेवल लैंग्वेज वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसमें जो कोडिंग लिखा जाता था वो जो है आपका लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता था। यानी 1 and 0 बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज थी 1 and 0 की भाषा, यानी कि जो है आपका जो लो लेवल लैंग्वेज की भाषा है काफी ज्यादा कठिन भाषा है, उसमें प्रोग्रामिंग करना अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हर चीज का कोड याद रखना फिर उसमें राइट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो उसके बाद क्या हुआ कि लो लेवल लैंग्वेज के बाद एक लैंग्वेज बनाई गई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या थी? असेंबली लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में लैंग्वेज यूज किया, जैसे एडिशन का एड, सबट्रैक्शन का सब, तो लेकिन सब चीज का शॉर्ट फॉर्म होता था, सब चीज का शॉर्ट फॉर्म आपको उसको भी याद करो। ट्रिपल एल से थोड़ी सी इजी लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज, बट उसमें भी सारे कोड्स को क्या करना पड़ता था? याद करना। एवरीथिंग, सब कुछ का शॉर्ट फॉर्म होता था, जैसे एडिशन का ऐड हो गया, सबट्रैक्शन का सब हो गया, इंटीजर का INT हो गया, तो बहुत ज्यादा उसमें था, बहुत टफ टास्क उसमें भी हो गया था। लो लेवल लैंग्वेज से इजी था बट टफ टास्क था, तो उसका एक उससे बेहतर चीज आई HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, जो आज हम यूज कर रहे हैं, दुनिया यूज कर रही है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, तो HLL हम लोग अभी यूज करते हैं। बाकी ट्रिपल एल का यूज अभी मशीन के लिए, समझने के लिए, उसे कोडिंग के लिए तो बहुत कम होता है, नहीं करता, कोई भी नहीं करता है, ठीक है। ज्यादातर जो यूज है अभी HLL का है, सभी लोग HLL प्रोग्रामिंग करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, here comma here 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 comma we study about here we study about Python programming full stop for creating a program
for creating a program do as follows. Do as follows. Do as follows. Full stop. Point वाले लिखना. वाला point. Open the. इसमें पर. हाँ इसमें. As follows के अंदर dash देके लिखो. As follows का मतलब क्या होता है? नीचे कुछ points है ना? तो dash देके लिखो. वाला points. Open the. Ideally Python. Open the ideally Python. Ideally Python. Second point. After this, shell is open. After this, SHELL, shell is open. After this, cell is open. Third point. After this, we can press. After this, we can press Control plus N. Control plus N. We can press Control plus N for opening the script. For opening the script. Please stop. Here, इसी में. Here, नहीं इसी में. Here we can write. Here we can write our program. Please stop. Next point. We must save our program. We must save our program with .py extension. We must save our program with .py extension. We must save our program with .py extension. ठीक है, तो ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं कैसे हम स्क्रिप्ट ओपन करेंगे और सारी चीजें. अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना है आपको. द बेसिक स्टेप्स फॉर मेकिंग अ प्रोग्राम. द बेसिक स्टेप्स फॉर मेकिंग अ प्रोग्राम is as follows. The basic steps for making a program is as following. Pala. First. Formulating the problem. क्या हो गया ये? Box में. Formulating the problem and deciding the data types. To be input in program. Deciding the Data types to be input in the program.
Input. in the programs. फुल स्टॉप। इसी में आपको लिखना है एग्जांपल ऑफ डेटा टाइप्स। एग्जांपल ऑफ डेटा टाइप्स। एग्जांपल ऑफ डेटा टाइप्स। पहला INT तो अब यूज कर चुके हो। INT का मतलब क्या होता है? इंटीजर। INT का मतलब क्या होता है? इंटीजर। INT डेटा टाइप का एग्जांपल क्या होगा? 5, 10, 20, 100, 5000 एंड सो ऑन। etc। दूसरा क्या दूसरा लिखूं? फ्लोट। FLOAT फ्लोट 5.1 और 105.4 एंड 5.4 और STR का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग। STR का मतलब होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब जैसे राम। स्ट्रिंग हमेशा हम कैसे लिखते हैं? सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर लिखते हैं। कामा। सिटी का नाम लिख लो एक मऊ। मऊ। दिल्ली। and it is ठीक है। तो मैंने जो आपको पॉइंट लिखवाया उसमें ये लिखवाया कि फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम। आप ध्यान से देखो जो लिखवाया उसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम एंड डिसाइडिंग द डेटा टाइप टू बी इनपुट इन द प्रोग्राम। फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि प्रॉब्लम को आपको समझना है। क्या करना है? प्रॉब्लम को पहले समस्या को यानी प्रोग्राम को, जो प्रॉब्लम है, कोई ऐप आपको मान लो बनाने के लिए देगा। सपोज दैट मान लो कि प्रोग्रामर हो गए, कोई आपको ऐप बनाने के लिए देगा तो पहले आप समझोगे ना क्या उसकी रिक्वायरमेंट, क्या उसकी आवश्यकता है, किस तरह का ऐप की उसकी रिक्वायरमेंट है। तो मान लो तुम्हारे पास आता है जो ऐप डेवलपमेंट के लिए बोलता है कि भाई मुझे फ्लिपकार्ट की तरह ऐप चाहिए। इसका मतलब वो कोई चाहता है जो है अपना प्रोडक्ट सेल करना। क्या चाहता है? अपना प्रोडक्ट सेल करना। तो आप सवाल करो कि आप भाई फ्लिपकार्ट की तरह ऐप चाहते हो, क्या क्या आप बेचने वाले हो? क्लियर? जब तक उसकी जो समस्या है जिसके लिए वो चाहता है वो चीजों को आप समझोगे नहीं तब तक बेहतर आप एप्लीकेशन नहीं बना पाओगे, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? अलग अलग होगी। उसने बोला क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट जैसा चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि फ्लिपकार्ट छाप दोगे उसका। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? फ्लिपकार्ट करने से आपको आधी बात समझ में आ गई कि उसको फ्लिपकार्ट जैसा एप्लीकेशन चाहिए। इसका मतलब कि आप उसको क्या करना है? प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? किस तरह के क्लास को सेल करने वाला है, किस तरह के वो प्रोडक्ट्स सेल करने वाला है, वो क्या-क्या चाहता है, कैसी सुविधाएं चाहता है, वो कैसे पेमेंट मोड चाहता है कि ऑनलाइन फटाफट पेमेंट हो जाए। कोई ऑर्डर करे तो हम उसको जो है डिलीवरी घर पर क्या कराएंगे? पूरे इंडिया में कराएंगे कि खाली यूपी में कराएंगे? ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस आएगा तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाएगा। लिमिटेशंस होती है ना, मनी की लिमिटेशंस होती है, पैसे की लिमिटेशंस होती है, कई सारी चीजों की लिमिटेशंस होती है जो है उसके हिसाब से वो बिजनेस आपने करना है। तो
फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, आपको समस्या को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सबको? प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले सवाल को समझो क्या है, फिर अब ये डिसाइड करो कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी डेटा टाइप क्या मांग रहा है।